गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, और ये जो तरीका है इसको कहते हैं यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ऐसा पूछ लेता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट दिए गए हैं और वहां पे आपको निकाल के ही इसको सॉल्व करना है, तो दैट इज कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए स्क्वायर नंबर 324 है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो करना क्या है, यूनिट डिजिट मेथड में जो नंबर दिया है, जो स्क्वायर नंबर दिया है, जैसे 324 दिया आपका, तो 324 में आपको यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है। यूनिट प्लेस क्या हमारा 4 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका यूनिट प्लेस क्या रहता है, 4 रहता है, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो ये हो गया कि आपका ये यहाँ पे 8 हो सकता है, इसके स्क्वायर रूट में 8 हो सकता है, या फिर आपका 2 हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आता है, 64 आता है। तो उसमें भी आपका देखिए यूनिट प्लेस क्या बनता है, 4 बनता है। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। और मान लीजिए आप जो है 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तब भी आपका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो 2 होगा और 8 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर। बस उसके बाद क्या करना है आपको, राइट साइड से दो प्लेस आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो बचा हुआ प्लेस है उसको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये क्या है, 3 दिया हुआ है। दो प्लेस छोड़ने के बाद क्या दिया, 3 दिया है। अब देखना ये है कि 3 जो हमारा है वो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे 3 को अगर देखा जाए तो ये 2 के स्क्वायर से छोटा है एंड 1 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। दैट इज ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका जो टेंस प्लेस बनेगा, इस स्क्वायर नंबर का जो टेंस प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यूनिट प्लेस इसका जो होगा, अगर आप 2 लोगे, 2 लेने पे देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका 2 लेके अगर मैं चेक करूं, 2 अगर ले लूं तो 2 लेने पे होगा क्या, ये 12 का स्क्वायर इज 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप 2 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, और वैसे भी आपको ध्यान देना है, 2 तभी लेना है जब मान लीजिए सिर्फ सिंगल डिजिट। देखिए यहाँ पे जब अगर मान लीजिए 64, जैसे अगर मान लीजिए 6 या 6 से ज्यादा वैल्यू अगर टेंस प्लेस पे बन रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 24 बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है तो आप उस पे जो है 8 को ही लेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 में से लेंगे और ऑप्शन लेके आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 676, जैसे कि स्क्वायर नंबर 676 दिया है और 6 दिया है, तो आपको पता है कि इसमें 6 दिया है। अब ध्यान देना, यूनिट प्लेस पे ध्यान देना। यूनिट प्लेस क्या है, इसका 6 दिया हुआ है। अगर यूनिट प्लेस 6 दिया है तो आपको पता है 6 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस क्या बनता है, 6 बनता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या बनता है, 6 ही बनता है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस क्या हो गया, इसका 6 हो गया। अब क्या करना, आपको राइट साइड से दो प्लेस छोड़ देना है और दो प्लेस छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। 6 को देखिए किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में ये लाई कर रहा है। 6 जो है आपका लाई करेगा क्या, 2 के स्क्वायर से ये बड़ा होगा एंड 3 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। तो जिसके स्क्वायर से ये बड़ा होगा, जिसके स्क्वायर से बड़ा होगा उसी को आप लोग टेंस प्लेस बनाएंगे। ठीक है, दैट इज ये स्क्वायर जो हो जाएगा किसका, 26 का स्क्वायर है। 676 इज द स्क्वायर ऑफ 676। ऐसे मान लीजिए 1225 दिया हुआ है। ठीक, 1225 स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक, तो सिंपली कुछ नहीं करना। देखिए इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 5 दिया हुआ है। तो यूनिट प्लेस अगर 5 दिया है स्क्वायर नंबर में, तो इसके स्क्वायर रूट में भी जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि पता है कि 5 ही का ऐसा नंबर है, 5 ही का ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस क्या बनता है, 5 बनता है। 5 के अलावा कोई ऐसा और नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस क्या मिले, 5 मिले। दैट इज, अगर मान लीजिए स्क्वायर में 5 दिया तो स्क्वायर रूट में भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, राइट साइड से दो प्लेस छोड़ देना है और बाकी देखिए क्या बच रहा है आपका, 12 बच रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 बच रहा है।
12 देखिए किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है। 12 जो है देखिए 3k स्क्वायर से बड़ा है और 4k स्क्वायर से देखिए छोटा है ना। 3k स्क्वायर से देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इनके बीच में लाई कर रहा है। तो जिसके स्क्वायर से बड़ा होगा उसी को आप यूनिट प्लेस बनाएंगे, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, सॉरी टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 35 का देखिए स्क्वायर है, 35 एक देखिए बड़ा नंबर था, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं मान लीजिए डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसमें काफी टाइम लगता है। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 2 मिनट में या 1 मिनट में भी इसको बता सकते हैं कैसे इसको स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड में बता सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का जो यूनिट डिजिट मेथड है। ठीक है, ऐसे ही क्यूब रूट मान लीजिए आपको निकालना हो, कुछ नंबर मैं आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए एक नंबर जैसे 1728 दिया हुआ है, एक नंबर दिया है 1728, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट। आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसमें यूनिट डिजिट मेथड सिंपल वही करना है। अगर लास्ट में 8 दिया है तो देखिए किसका क्यूब करने पे 8 आता है, 2 का क्यूब करने पे क्या आता है आपका 8 आता है। देखिए 2 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, ठीक। तो 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, जिसका क्यूब करने पे क्या आता है, मतलब कि अगर 8 का क्यूब रूट निकाला जाए तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो अगर मान लीजिए किसी क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो उसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये देना है। बाकी क्या करना है, अब जैसे क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है 3 का पेयर लिया जाता है, तो इसमें आपको 3 डिजिट छोड़ना है, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ देना है। अब बच रहा है क्या, 1 बच रहा है। अब 1 देखिए किसके और किसके बीच में लाई करेगा, ये क्या है 1 के स्क्वायर से बराबर कहें या बड़ा कहें आप, और 2 के स्क्वायर से क्या है, ये आपका छोटा है। तो दैट इज देख रहे हैं ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज ये क्या किसका क्यूब लिखा हुआ है, 12 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेके और उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल, जैसे मैं ले लूं 15625। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 दिया हुआ है, तो आपको पता है 5 एक ऐसा नंबर इसका क्यूब स्क्वायर करने पे 5 बनता है। तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, इसके क्यूब रूट में जो आप निकालेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में इसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है, राइट साइड से 3 प्लेस छोड़ देना है। 3 प्लेस छोड़ने के बाद देखिए क्या बच रहा है, 15 बच रहा है। 15 देखिए किन 2 क्यूब नंबरों के बीच में लाई कर रहा हूँ। अगर मैं करूँ 3 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, और 2 का क्यूब क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है ना, तो दैट इज देख रहे हैं आप 15 जो है 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है, तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट इज 25 का क्यूब लिखा हुआ है। इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर दिया हो क्यूब नंबर, आप उसका आसानी से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप जब और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, देख के तुरंत बता सकते हैं। इसमें ध्यान नहीं रखना है यूनिट डिजिट वाला, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा किसमें क्या आता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्यूब नंबर है, स्क्वायर नंबर दिया है, उसका यूनिट प्लेस मान लीजिए 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, तो 9 अगर दिया है तो उसकी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में क्या हो सकता है, ये आपको जो है एक बार याद करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा लिखवा दूंगा जो है, फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।